जी अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी वली चीमा फ्रॉम 92 रेजिडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि जनाब आप सब खैर खैरियत से होंगे। एक डीएचए की बिग अनाउंसमेंट जनाब आ रही है, तो बड़े दोस्त इस तरह के हैं कि वो जो कॉल्स भी कर रहे थे, मैसेजेस भी कर रहे थे कि और इवन शायद उन्होंने कोई व्लॉग्स वगैरह देखे हैं कुछ डीलर्स के कि जनाब बैलेटिंग होने जा रही है उनकी फाइल्स की। तो ज़ाहिर बात है हर बंदा खुश है इस चीज़ को लेके। तो मेरा कतई मकसद ये नहीं है कि मैं आपकी खुशियों पे जनाब को पानी फेरूं और मैं आपको ये कहूँ कि जनाब नहीं, ये बैलेटिंग नहीं हो रही है। अभी देखें, कुछ भी डीएचए ने ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया है कि जनाब क्या होने जा रहा है। ठीक है, ये परसेप्शंस हैं, ये हम 1.5-2 साल से लगे हुए हैं। 2 साल से भी शायद ज़्यादा हो गया टाइम कि जनाब अब बैलेटिंग हो रही है, बैलेटिंग हो रही है। तो ये इस तरीके का जनाब ये सिनेरियो जो है मार्केट के अंदर सर्कुलेट कर रहा है कि बैलेटिंग हो रही है। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं, सितंबर के अंदर क्या होने जा रहा है। विलास की बैलेटिंग होने जा रही है। ठीक है, ये ज़रूर बैलेटिंग होने जा रही है विलास की। और दूसरी चीज़ ये है कि देखें कि कोई भी सोसाइटी है ना, कोई भी सोसाइटी है, अब ये बात आपने तहम्मुल से सुननी है, इस चीज़ का बुरा नहीं आपने मानना। कोई भी सोसाइटी है, उसका जो बैलेटिंग का इवेंट होता है ना, वो सबसे मेन इवेंट होता है। ठीक है, वो सबसे मेन इवेंट होता है किसी भी सोसाइटी का। क्योंकि देखें, अगर बैलेटिंग वो अनाउंस करते हैं, उसको प्रॉपर तरीके से वो लोग मार्केट करेंगे पूरे शहर के अंदर, आपके जनाब इवन के पूरे पाकिस्तान के अंदर उसके ये बोर्ड्स वगैरह लगेंगे कि जनाब डीएचए गुजरांवाला में बैलेटिंग होने जा रही है। तो हर सोसाइटी को इस तरीके से होगा कि हर बंदा उसके अंदर पैसे डालेगा कि यार हम फाइल ले लेते हैं, फाइल सस्ती है, कल को हमारा प्लॉट बन जाएगा, हमें रेवेन्यू उससे जनरेट हो जाएगा। तो हर बंदे की यही ख्वाहिश होगी कि मैं जनाब फाइल खरीदूँ, सोसाइटी के अंदर पैसा आएगा। और कोई भी सोसाइटी इस तरीके की नहीं है कि जनाब वो बैलेटिंग खामोश होके और चुप करके बैलेटिंग कर दे और सिर्फ एक ये कह दे कि जनाब बिग अनाउंसमेंट और सितंबर के अंदर के जी सरप्राइज, ये तो बैलेटिंग थी। इस तरह नहीं होता है। ठीक है, डीएचए गुजरांवाला ने जब बैलेटिंग करनी होगी ना, तो एक पूरे लेवल की मार्केटिंग कैंपेन चलेगी इस चीज़ की। जब वो टाइम आएगा तो फिर ऑटोमेटिकली आपकी फाइल्स जंप भी करेंगी। अब देखें क्या हुआ है कि मतलब 2-4 दिन डीलर्स का ये चला मैसेज कि जनाब ये बैलेटिंग होने जा रही है। वो एक आर्टिफिशियल सी गेम इस तरीके से हाइप सी क्रिएट हुई, तो उससे क्या हुआ कि जनाब फाइल्स जो हैं आपकी महंगी हुई हैं, नो डाउट महंगी हुई हैं इस चीज़ से, बैलेटिंग के सिर्फ अनाउंसमेंट से। जो 18.5 लाख रुपए की 5 मरले की फ़ाइल थी, आज तकरीबन वो 20 लाख पे पहुंच गई है। और जो 10 मरले थी वो तकरीबन को 35-36 लाख पे पहुंच गई है। हर फाइल ने को 2-3 लाख रुपए रेट अपना इंक्रीज कर लिया। अब डीएचए को भी इस चीज़ का पता है, ठीक है, कि ये हमने एक छोटा सा जो बिग अनाउंसमेंट की है, तो इस पे हमें इतना अच्छा रिस्पांस आ गया कि हमारी फाइल्स एक हफ्ते के अंदर 3-4 लाख रुपया महंगी हो गई हैं। रीज़न क्या है कि देखें, जब इस तरह की जब किसी को खबर मिलेगी कि जनाब मेरी ये फाइल बैलेट होने जा रही है इस महीने के अंदर, तो जो सेलर है वो रोक लेगा अपनी चीज़ को। ठीक है, वो सेलर रोक लेगा, खरीदने वाले को वो चुलमुल अंदर पैदा होगी उसके, और वो कहेगा कि जनाब मैंने तो वो चीज़ खरीदनी है और मैंने वो चीज़ फ़ौरन खरीदनी है। तो इसलिए रेट मार्केट के अंदर डिमांड ज़रा जब बनती है और सप्लाई वाला बंदा सप्लाई रोक ले तो रेट इंक्रीज हो जाता है। देखें, जब डीएचए को इस चीज़ का अंदाज़ा है कि हमें अपने फाइल्स के पैसे किस तरीके से ऊपर करने हैं। और अब मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि जब डीएचए गुजरांवाला खुद बैलेटिंग अनाउंस करेगा ना ऑफिशियली, ये बैलेटिंग होनी है तब, और डीएचए उस चीज़ की प्रॉपर मार्केटिंग भी करेगा। ठीक है, ये नहीं कि डीएचए गुजरांवाला उसकी मार्केटिंग नहीं करेगा। डीएचए गुजरांवाला पूरे पाकिस्तान के अंदर इवन की उसकी मार्केटिंग करेगा। आपकी सोशल मीडिया पे कंपेन्स चलेंगी, इवन के आपके जो है बिल बोर्ड्स हैं, इस पे आपको डीएचए गुजरांवाला नजर आएगा। एक प्रॉपर डीलर्स की टीम होती है जो उसको मॉनिटर कर रही होती है। लाहौर, इस्लामाबाद, हर शहर के अंदर उस चीज़ की मार्केटिंग की जाएगी। फिर ऑटोमेटिकली क्या होगा कि आपकी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, अच्छे रेट पे आपकी चीज़ें आ जाएंगी, बजाय इसके कि आप इवन के जो भी सेलर्स हैं। ठीक है, मज़ारी बात है, हर बंदा अपनी चीज़ बेचता जब है किसी मजबूरी के तहत बेचता है, उसको पैसों की ज़रूरत होती है।
तो जहाँ पर आप लोगों ने इतना वेट किया हुआ है, आप थोड़ा सा मज़ीद वेट कर लें। मैं ये नहीं चाहता कि इस तरीके से हो कि वो जनाब हम जिस तरह 1.5-2 साल से शोर कर रहे हैं, हम जितने भी डीलर्स हजरात हैं, बैलेटिंग हो रही है, बैलेटिंग हो रही है, बैलेटिंग हो रही है, वो सेम एक कहानी बन गई कि शेर आया शेर आया। तो ये ना हो कि एक दिन वाकई शेर आ जाए तो जनाब वो सारी बकरियां खा जाए। तो जब तक डीएचए ऑफिशियल इस चीज़ को अपने पेजेस पे अनाउंस नहीं करता कि जनाब ये सितंबर के अंदर हम लोग बैलेटिंग करने जा रहे हैं, तब तक आपको चीज़ों को मतलब कि आपने अपने पास से परसेप्शन चीज़ों की नहीं बनानी है। डीएचए जब बैलेटिंग करेगा, डीएचए तो उनकी उसकी जनाब मार्केटिंग करेगा और आपकी चीज़ों के रेट्स भी आपको अंदाज़ा हो चुका होगा कि डीएचए की सिर्फ इतने बिग अनाउंसमेंट लिखने से अगर रेट्स बढ़ सकते हैं, तो जब डीएचए एक पूरी कंपेन चलाएगा कि जनाब हम बैलेटिंग करने जा रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली आपकी चीज़ें बेहतर होंगी, अच्छे रेट्स पे होंगी। और जिन लोगों ने ज़्यादा वेट किया हुआ है उन चीज़ों की डिमांड भी ज़्यादा होगी। आपने मन सुना होगा कि जो पुरानी फाइल्स हैं, हर बंदे की ख्वाहिश ये होती है कि मैं कोई पुरानी फाइल लूँ, क्योंकि उसके कहते हैं कि बैलेटिंग में आने के चांसेस ज़्यादा हैं। अब ये भी एक कह लें कि साइकी लोगों की है कि लोग वो फाइल पुरानी लेना चाह रहे हैं, इसलिए जिस बंदे ने ज़्यादा सब्र किया हुआ है उसको उसका पे बैक भी अच्छा होगा। आप पैनिक हो के चीज़ों को अभी आके अगर कोई बड़ी मजबूरी बनती है तो फिर चीज़ को बेचें, बाकी आप वेट कर लें। आप लोगों ने देख चुके हैं कि सिर्फ डीएचए के बिग अनाउंसमेंट से लिखने से अगर आपकी चीज़ 2-3 लाख रुपया ऊपर जा रही है, तो जब डीएचए गुजरांवाला प्रॉपर ये लिखेगा, ऑफिशियली अनाउंस कर देगा कि जनाब अब हम बैलेटिंग करने जा रहे हैं और उस चीज़ की मार्केटिंग करेगा पूरे पाकिस्तान में, तो आपकी चीज़ें जो आप लोगों ने नुकसान किया हुआ है वो आप रिकवर कर पाएंगे। ठीक है। अब इसमें एक और चीज़ देखें, अगर आपको मतलब कि चीज़ों में से एग्जिट लेना है, ठीक है, एग्जिट अगर आपने लेना है ना, तो ये फिर राइट टाइम होगा एग्जिट लेने का, क्योंकि रेट्स आपके मैं नहीं कहता कि वो दोबारा 1 करोड़ पे चली जाएगी आपकी फाइल जो आपने 1 करोड़ की कनाल की ली हुई है, या 5 मरला 45 पे चली जाएगी, 10 मरला आपकी 65 पे चली जाएगी। मैं आपको ये नहीं कह रहा, लेकिन मैं इतना आपको ज़रूर कह रहा हूँ कि आपकी चीज़ें जो बहुत ज़्यादा आज नुकसान के अंदर हैं वो काफ़ी हद तक रिकवर हो जाएंगी। अगर आप एग्जिट लेना चाह रहे हुए तो आपके पास वो राइट टाइम होगा। अगर आप चीज़ों को लॉन्ग टर्म लेके चलना चाह रहे हुए तो फिर ही आप बैलेटिंग का रिस्क लीजिएगा और फिर आप वेट कर लीजिएगा कि जनाब हमें बैलेटिंग चेक करनी है, हमें हो सकता है हमारी फाइल उसमें बैलेट हो जाए, फिर ज़रूर रिस्क लीजिएगा। और अगर आप सिर्फ ये चाहते हैं कि जनाब बैलेटिंग का हमने वेट करना है, तो फिर उसके बाद हमने इसमें से एग्जिट ले जाना अगर फाइल नहीं हमारी बैलेट होती, तो मेरा भाई वो फिर आपके लिए बिल्कुल राइट टाइम नहीं होगा फाइल बेचने का। अभी तो देखे ना कि मार्केट के अंदर 10,000 फाइल है, प्लॉट आना 3-4 हज़ार, बाकी जो 7-8 हज़ार का गैप है वो किस तरीके से होगा, वो अगली बैलेटिंग में चला जाएगा। बैलेटिंग होने के फौरन बाद फाइलें डाउन हो जाएंगी। सपोज करते हैं आपकी फाइल बैलेट नहीं होती, देन क्योंकि आपको तो एग्जिट लेना था, फिर तो आपको वो रेट भी नहीं मिलेगा। ठीक है, ये सारा सिनेरियो है कि अगर एग्जिट लेना हुआ तो जब बैलेटिंग की मार्केटिंग चल रही होगी, मेला लगा होगा, उसके अंदर एग्जिट ले जाइएगा। ठीक है, लॉन्ग टर्म रखना चाह रहे हैं तो फिर बैलेटिंग का रिस्क ले लीजिएगा। ठीक है, ये मेरा आप लोगों को मशवरा है और दैट्स इट। और बाकी इंशाल्लाह मुझे जहां तक लग रहा है कि विलास की अनाउंसमेंट जो उनसे होने जा रही है, देखें साथ इस तरफ दिखाएं, जूम थोड़ा सा करके, अब डीएचए गुजरांवाला की रौनकें देखें जरा बहाल हो रही हैं। ये साथ ही ये डीलर्स इनक्लेव आ जाता है आपका। इस तरह सामने इस तरफ दिखा है, ये फ्यूचर है। ठीक है, ये फ्यूचर है गुजरांवाला का, ये लिविंग जो आप लोग डिजर्व करते हैं, ये वो चीज़ है। ठीक है, ये जनाब आज की वीडियो थी। बाकी सेल परचेज कोई भी करनी हो आपने डीएचए गुजरांवाला के अंदर, तो 92 रेजिडेंस एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है। ठीक है, हम लोग आपको प्रॉपर गाइड करते हैं सेलिंग के टाइम भी और ख़रीदने के टाइम भी, कि कौन सा राइट टाइम है परचेजिंग का। तो बाकी मेरा नंबर नीचे चल रहा होगा, कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन डीएचए गुजरांवाला के रिलेटेड चाहिए हो तो अल्हम्दुलिल्लाह इस प्रोजेक्ट पर पूरी ग्रिप है हमारी। हमने अपनी आंखों से इसको बनते देखा हुआ है, हम लोग यहाँ के मुकामी हैं और डे 1 से हमें लोग इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो
तो ये आप लोग ज़्यादातर ओवरसीज़ हैं, बाहर बैठे होते हैं, या इवन के यहाँ पर खुद आपकी फिजिकल प्रेजेंस नहीं हो सकती, तो हम लोग आपके कह लें कि नुमाइंदे हैं यहाँ पर। तो आपने कोई भी सेल परचेज करनी हो DHA गुजरांवाला के अंदर, तो 92 रेजिडेंस को ज़रूर याद कीजिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।